राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे नंबर्स वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका नंबर्स वगैरह है, क्या ग्रोथ है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या हमें उनके बिजनेस में आने वाले टाइम में कुछ ग्रोथ वगैरह दिखता है आने वाले समय में या फिर नहीं दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें SBI कार्ड का, तो आप लोग अगर देखोगे ना, SBI कार्ड का मेन बिजनेस जो है, एक तरीके से ये लोग अपने कस्टमर्स वगैरह को और मान के चलिए क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करते हैं। तो इनका आप लोग मेन अगर एक तरीके से कोर बिजनेस देखोगे तो फिर एक तरीके से मान के चल सकते हैं हम लोग एक तरीके से लोन वाला ही है। लोन वाला इन द सेंस कि मान के चलो अगर ये बिजनेस किसी को भी क्रेडिट कार्ड वगैरह देता है तो फिर उसमें एक लिमिट होता है 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। तो फिर वे कस्टमर उसको यूज करता है उस लिमिट को कहीं भी, तो फिर उसके बाद उसको मान लो उसका एक स्टेटमेंट डेट आता है, फिर वहाँ से कुछ टाइम वगैरह मिलता है, तो फिर कस्टमर को एक तरीके से वापस उस क्रेडिट कार्ड में वापस पैसा देना होता है। 40, 50, 45 दिन के अंदर अंदर देना होता है। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड वगैरह बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो फिर आप लोग देखोगे ना, ये बिजनेस एक तरीके से मान के चलिए वीज़ा कार्ड हो गया, रुपे कार्ड हो गया या फिर मास्टर कार्ड का, ये सब ज़्यादा एक तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करते हैं अपने कस्टमर्स वगैरह को। तो आप लोग देखोगे इनका Q2 FY26 में इस बार इनका ओवरऑल टोटल एक तरीके से 13% का ग्रोथ हुआ है और इनका पैट जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक तरीके से 10% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। तो आप लोग अगर और भी यहाँ पे देखोगे ना, इनका एक तरीके से ROE वगैरह देखोगे तो फिर एक तरीके से मान के चलिए उतना कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है। और आप लोग अगर यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ 1 सेकेंड कि इन लोगों ने टोटल लोन वगैरह कितना एक तरीके से एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के वहाँ पे मान के चलो जो इनका एक तरीके से आप लोग यहाँ पे कंपेरिजन देखोगे ना, तो फिर मार्च से किया हुआ है इन्होंने, यानी कि मार्च 2025 से इन्होंने अपने आप को एक तरीके से जो इनका लोन बुक है उससे कंपेयर करके इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से ये बस हार्डली मतलब 7-8% का ग्रोथ है, यानी कि जो इनका लोन बुक अगर एक तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं मार्च 2025 के एंड में, यानी Q4 FY26 के एंड में अगर 100 रुपये का था, तो फिर इस बार जाके इनका सितंबर के एंड होते होते यानी 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बस 7 रुपया और ज़्यादा दिया, यानी कि टोटल 107 रुपया ही दिया। तो एक तरीके से आप लोग देखोगे ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ बस एक तरीके से 7-8% का ही है, ज़्यादा कुछ इनके लोन बुक में ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर हम लोग एक तरीके से ओवरऑल देखें कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये लोग अपने लोन बुक को कितने अच्छे तरीके से और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो आप लोग एक तरीके से एवरेज निकालोगे ना, तो फिर मान के चलो 14 से लेकर 16% के बीच में इनका लोन बुक ग्रोथ बनता है। तो फिर आप लोग देखोगे, इसीलिए आप इनका अगर एक तरीके से यहाँ देखोगे ना, जो इनका रेवेन्यू वगैरह भी इंक्रीज हो रहा है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग भी हो रहा है, यानी कि 13% का इन लोग का रेवेन्यू इंक्रीज भी है। तो आप लोग देखोगे इस बिजनेस में उतना कुछ हार्डली मतलब ग्रोथ रह गया है। जो कंपनी पहले एक तरीके से अच्छे रेट से कभी पहले के समय में ग्रो करती थी, अब एक तरीके से इनका लोन बुक के ग्रोथ वगैरह एक तरीके से बहुत ठंडा पड़ गया है। भले ही आप लोग एक तरीके से बस आप लोग का मेन डिवीजन एक तरीके से हम लोग मान के चल सकते हैं इनका क्रेडिट कार्ड का ही है, लेकिन एक तरीके से एक तो यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी हाई हो रहा है, मान के चलो HDFC बैंक से, कोटक बैंक से, IDFC बैंक से। लेकिन आप लोग देखोगे ना, उन लोग का भी लोन बुक ग्रोथ कुछ उतना हार्डली है, यानी कि आप लोग देखोगे कोटक बैंक का भी एक तरीके से 14, 15, 16% का लोन बुक ग्रोथ है और HDFC बैंक का भी ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो फिर 9-10% का ही लोन बुक ग्रोथ है और IDFC फर्स्ट बैंक का ओवरऑल मान के चल सकते हैं कि 20-21% का लोन बुक ग्रोथ है। तो वही बात है, अब हमें देखना पड़ेगा, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, क्या पता आने वाले टाइम में ये जाके इनका जो लोन बुक ग्रोथ है क्या पता इसको ये और फर्दर कुछ इंक्रीज कर दें, तो ही जाके देखो अगर कोई कंपनी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है अगर अपने लोन बुक ग्रोथ को इंक्रीज नहीं करेगी तो भी जाहिर सी बात है उनको एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, उनके मान के चलो नेट प्रॉफिट उतना अच्छे तरीके से नहीं इंक्रीज होगा, ना ही उनका एक तरीके से टॉप लाइन इंक्रीज होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी का बात कर लेते हैं। इनका एक तरीके से देखा जाए तो फिर एक तरीके से जो 13% का ग्रोथ है और इनका पैट में 10% का ग्रोथ है, इतना कुछ हार्डली ग्रोथ है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं 1 सेकेंड। अभी फिलहाल के लिए इनका नंबर आज आई थिंक मॉर्निंग में ही आ रखा है। तो इस कंपनी का नाम है हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आप लोग देखोगे ये कंपनी ये पहले तरीके से आप लोग देखोगे ना, लास्ट कुछ क्वार्टरों से सिंगल डिजिट में हार्डली ग्रो कर पा रही थी, लेकिन
इस बार इनका गेम चेंज हो गया। गेम इन द सेंस की चेंज ये हुआ, इस बार आप लोग अगर कंपेयर करोगे ना तो फिर एक तरीके से आप लोग खुद देख सकते हैं इनका 2427 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन बना है। और अगर आप लोग कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के Q2 FY25 से, तो वहाँ पे इन लोग का 2072 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन था। तो आप लोग देखोगे ये एक तरीके से 18% का ग्रोथ बन के आता है। और आप लोग देखोगे जो कंपनी एक तरीके से मान के चलो आप लोग 17%, सॉरी, जो कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो कर दी थी वे अब कंपनी इस क्वार्टर में आके मतलब मान के चलो 18% से ग्रो करने लगा। यानी कि जो उनका एक तरीके से ग्रोथ रेट था वे हार्डली मतलब 5, 6, 7, 8% का था, उससे डबल रेंज से इन्होंने ग्रो किया। और सबसे बड़ी बात ये है ना, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज क्या अच्छे तरीके से मिला। आप लोग खुद देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वे एक तरीके से 70-72% के अराउंड, यानी कि 70% प्लस ही इन्होंने कंसोलिडेटेड लेवल पे अपने पैट को भी इंक्रीज किया है। और आप लोग देखोगे इनका अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया है। तो फिर नो डाउट आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। और अगर आप लोग कंपेयर करोगे पीयर ग्रुप में आई थिंक अभी फिलहाल के लिए हेरिटेज का ही नंबर आ रखा था और उनका मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में ग्रोथ हुआ था। और आप लोग देखोगे हटसन का, इनका पहले ये लोग सिंगल डिजिट में ग्रो करते थे, 5 से लेके 8% के बीच में ये लोग भी ग्रोथ दिखाते थे, लेकिन इस क्वार्टर में जाके इन्होंने 18% का ग्रोथ दिखाया। और इनका बॉटम लाइन मतलब एक तरीके से 70% से इंक्रीज हुआ। यानी कि जाहिर सी बात है अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये वन टाइम है या फिर कंपनी अपने कॉन कॉल में आके अपने गाइडेंस वगैरह को ऊपर ले जाती है। अगर जाहिर सी बात है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं अगर कोई कंपनी एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर, एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर से अच्छे रेट से ग्रो करने लगा तो आप लोग उसको ट्रैक करो, उसको और अच्छे तरीके से टाइम दो, उसको और पढ़ो, उसके कॉन कॉल पे ज़्यादा और फोकस करो। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में क्या बताती है। जैसे इनका कॉन कॉल खत्म हो जाएगा, मैं इनका एक बार कॉन कॉल एक बार देख के सुन के आप लोग को मैं एक बार और इन्फॉर्म कर दूंगा कि इनका क्या फर्दर गाइडेंस है पूरे फुल ईयर के लिए ग्रो करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना तो इनका नंबर एक तरीके से 18% उतना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोग कंपेयर करोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से और लास्ट फ्यू ईयर से तो फिर ये नंबर आई थिंक बेटर है। क्योंकि बेटर इसलिए है क्योंकि मतलब सिंगल डिजिट में ग्रो होती थी कंपनी, अब जाके इन्होंने 18% का ग्रोथ दिखाया। और ऐसे इनका बॉटम लाइन एक तरीके से 70% प्लस ग्रोथ हुआ है कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो जाहिर सी बात है हमें ऐसे कंपनियों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमको ज़्यादा रीड आउट करना चाहिए कि क्या ये ग्रोथ वन टाइम है या फिर ये आने वाले टाइम में भी और अच्छे रेट से कंपनी ग्रो करेगी। तो चलिए अब हम लोग एक और अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा गरुड़ा के बारे में। तो आप लोग इसका देखोगे, इसका इस बार का Q2 FY26 का आज मॉर्निंग में इनका आई थिंक नंबर वगैरह आ रखा है। तो आप लोग अगर देखोगे ना इनका एक तरीके से 116 करोड़ का टॉप लाइन बन के आया है Q2 FY26 में, एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से इनका वहाँ पे बस मतलब 46 करोड़ के अराउंड ही था। तो आप लोग अगर ये देखोगे ना 150% का ग्रोथ हुआ है इनके टॉप लाइन में। और अगर आप लोग यहाँ पे बॉटम लाइन देखोगे, इनका बॉटम लाइन मतलब क्या अच्छे तरीके से 170% प्लस इनका एक तरीके से बॉटम लाइन ग्रो हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग खुद देखिए 27 करोड़ का इस बार इन लोग का बॉटम लाइन बना है और एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर में 10 करोड़ का ही बॉटम लाइन था। तो आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो फिर आप लोग, लेकिन एक चीज़ है कि इनका एक तरीके से पेबल भी इंक्रीज हो गया है और ट्रेड रिसीवेबल भी एक तरीके से बहुत इंक्रीज हो गया है। तो आप लोग देखते रहिएगा कि क्या आने वाले टाइम में कंपनी इस जो इनका ग्रोथ मोमेंटम है क्या कंटिन्यू कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। आप लोग देखेंगे ना तो ये कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह करती है एक तरीके से मान के चलिए। तो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे एक तरीके से रिस्क वगैरह यही हाई होता है कि ये सारे जो भी इनके आते हैं रेवेन्यू वगैरह मोस्टली सारे के सारे मान के चलिए एक तरीके से गवर्नमेंट से आते हैं। यानी कि एक तरीके से इनका ऑर्डर बुक गेम होता है। ऑर्डर बुक इन द सेंस कि गवर्नमेंट से इन लोग को ऑर्डर बुक मिलता है, फिर कंपनीज उसको एग्जीक्यूट करती है, फिर वेट करती है कि हमें गवर्नमेंट से कब पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो वही बात है, मैं इसीलिए कहता हूँ प्लीज़ आप लोग को अगर बिजनेस के बारे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो ही आप लोग और उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करिएगा। अगर आप लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री के बारे में तो फिर प्लीज़ आप लोग वहाँ से दूर रहिएगा, नहीं तो आप लोग कब अपना हाथ जला लोगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो चलिए इनका नंबर तो नो डाउट बहुत अच्छा आया है। अब देखते हैं कि क्या कंपनी गाइडेंस वगैरह देती है। अगर आप लोग देखोगे तो
जो भी एक तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क वाले कंपनी होते हैं ना, मोस्टली उनका H1 से ज़्यादा हाई होता है H2। यानी कि अगर H1 में 35 से 40 रुपये का ओवरऑल रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपये में से, तो फिर मान के चलिए 60 से 65 रुपया 70 रुपया तक H2 में आता है, यानी कि H2 हाई होता है। यानी कि Q3 Q4 जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क वाले होते हैं हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि जो फर्स्ट हाफ होता है वहाँ पे ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, फिर साथ में फेस्टिवल के साथ साथ वहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह भी होता है, लेबर के शॉर्टेज वगैरह भी होते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे इसीलिए H2 ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द H1। और ये आप देखोगे ना, ये सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी हैं, ये सारों का ही हाल है। सारों का मान के चलो H2 हाई होता है एज कम्पेयर टू द H1। तो चलिए कंपनी आप लोग ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि इनका क्या जो पेंडिंग एक तरीके से पैसा वगैरह गवर्नमेंट से आना है वे आता भी है सही टाइम पे या फिर नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिन कुशल के बारे में। आप लोग देखोगे ना, ये कंपनी मेनली एक तरीके से क्रेन वगैरह का वर्क करती है। यानी कि एक तरीके से मान लो कोई पुराना क्रेन है, उसको अच्छे तरीके से नए कंडीशन में बना के फिर उसको ये लोग आगे फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं। इनका आप लोग देखोगे तो 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम यही है कि इनका टॉप लाइन ग्रोथ कुछ भी नहीं है। Q2 FY26 में आप लोग खुद देख सकते हैं, मतलब हार्डली 5% का ग्रोथ हुआ है। आप लोग खुद अगर यहाँ पे देखोगे ना, इनका 72 करोड़ के अराउंड इन लोग का Q2 FY26 में टॉप लाइन है। और एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से आप लोग देखोगे तो फिर वहाँ पर 69.8 करोड़ का था। तो ये हार्डली मतलब 5-6% का ग्रोथ है। लेकिन इन लोग का बॉटम लाइन एक तरीके से आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे एक तरीके से इनका बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं इनका जो एक तरीके से प्रॉफिट मतलब मान के चलिए 4.5 करोड़ के अराउंड आया है। और यही सेम प्रॉफिट एक तरीके से इनका Q2 FY25 में मतलब हार्डली 1.6 करोड़ का था। तो नो डाउट बॉटम लाइन तो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है, इनका अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आपका मान लो टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आता है तो फिर मैं उस ऑपरेटिंग लेवरेज को लेके करूंगा क्या? क्योंकि पहले तो मुझे आपका टॉप लाइन ग्रोथ चाहिए अच्छे तरीके से, फिर साथ में उसके बाद मुझे ये चाहिए कि आपका मार्जिन ऊपर जाए। मार्जिन ऊपर जाने के साथ साथ आपका नेट प्रॉफिट ऊपर जाए, और फिर नेट प्रॉफिट ऊपर जाने के बाद आपका अर्निंग पर शेयर ऊपर जाए। अगर ये सारे टिक मार्क होते हैं तो ही एक इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप अपना टॉप लाइन ग्रोथ बस 5-6% दिखाओगे और आपका बॉटम लाइन ग्रोथ 50-60% 100% दिखा दोगे, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? क्योंकि इन्वेस्टर सबसे पहले टॉप लाइन ग्रोथ देखता है। तो चलिए आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ वगैरह होता भी है या फिर नहीं होता है, क्या कंपनी कुछ गाइडेंस वगैरह देती है अपने कॉन कॉल में या फिर नहीं देती है। तो चलिए अब हम लोग, हाँ ये रहा आप लोग को मैं जो बता रहा था, ये मोस्टली जो भी इनका क्रेन का ही वर्क वगैरह होता है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, आप लोग एक बार जाके रीड आउट जरूर करिएगा। ये मोस्टली जानते क्या करते हैं, ये कंपनी कुछ भी अपना खुद मतलब नहीं बनाती है, ये सारे आउटसोर्स करते हैं सामान वगैरह को, फिर उसको लेके फिर उसको मार्केटिंग करके फिर आगे कंपनीज वगैरह को जहाँ से ऑर्डर वगैरह आया जाता है उसको वहाँ पे सप्लाई करते हैं। और आप लोग देखोगे ये लोग आफ्टर सेल्स सर्विस वगैरह भी देते हैं। तो आप लोग जाके एक बार इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर रीड आउट करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। आप लोग खुद देख सकते हैं ये सारे क्रेन वगैरह हैं, JCB वगैरह हैं, और भी सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन में जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज होते हैं, ये सारी कंपनी मोस्टली बना के एक तरीके से बनवा के उसको फिर सेलिंग करती है आगे फर्दर। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, हाई एनर्जी के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे, इनका भी Q2 FY26 का नंबर आ रखा है हाल में ही। तो आप लोग इनका देखोगे एक तरीके से 18% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और बॉटम लाइन ग्रोथ आप लोग देखोगे तो फिर मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए वही हार्डली 12-13% का ही ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे ना, अगर इस कंपनी का आप लोग कंपेयर करोगे लास्ट 5-6 साल से रेवेन्यू, तो फिर कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं है। आई थिंक आप लोग इनका जाके एक बार देखिएगा, 5 साल पहले भी 79 करोड़ के अराउंड इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन था, और फिलहाल भी आप लोग देखोगे तो उसी के आसपास ही मतलब कंपनी उसी के आसपास ही उन लोग का टॉप लाइन चल रहा है। यानी कि नो ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ नहीं है। इस क्वार्टर में आकर उन्होंने बस 16-17% का ग्रोथ दिखा दिया है अपने टॉप लाइन में। अब हमें वही देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या कंपनी ग्रो करती है या फिर नहीं ग्रो करती है। तो पास्ट में तो कंपनी कुछ भी ग्रोथ वगैरह नहीं दिखाई थी, अब आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ रहता है नहीं रहता है, अब तो जब हम कंपनी ट्रैक करेंगे हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, 361 के बारे में। ये आप लोग देखोगे मोस्टली तरीके से मान के चलिए जो आनंद राठी और HDFC AMC
ये सब जहाँ वर्क करते हैं ना, इनका भी सेम वर्क वही है। तो आप लोग देखोगे आज के समय में हमारे इंडिया में एक तरीके से अल्ट्रा HNI और HNI वगैरह बहुत हाई तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप लोग देखोगे ना, ये लोग कंपनी वगैरह क्या करती हैं, अगर मार्केट वगैरह भी ठंडा है तो भी इन लोग को अब ज़्यादा उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये सारे जो होते हैं ना, एक तरीके से वेल्थ को मैनेज करते हैं जितने भी अमीर आदमी होते हैं, जिनका एक तरीके से नेटवर्थ 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 5-6 करोड़ है, उन लोग का ये लोग एक तरीके से पैसा लेके उसको मैनेज करते हैं और अपने क्लाइंट वगैरह को एक तरीके से अच्छा रिटर्न देते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे ना, तो फिर इन लोग के अंडर आरएम्स वगैरह होते हैं, चाहे आनंद राठी हो गया, चाहे HDFC AMC हो गया, चाहे आपका आदित्य करके है AMC वगैरह, चाहे वे लोग हो गए। तो आप लोग अगर देखोगे ना, एक तरीके से ग्रोथ वगैरह है हाई हो रहा है। एक तरीके से आप लोग अगर इनका मैं आप लोग को दिखा दूं, एक तरीके से एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, तो एक तरीके से आप लोग देखोगे 22% का अराउंड ग्रोथ हुआ है इन लोग का ईयर ऑन ईयर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। और आप लोग देखोगे इनका ओवरऑल टॉप लाइन इस बार Q2 FY26 में एक तरीके से 31% का राउंड ग्रोथ हुआ है। और इन लोग का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक तरीके से 28% का राउंड ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, मार्केट में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक तरीके से साल भर से कुछ भी मार्केट मूव नहीं किया है, और नहीं तो उल्टा एक तरीके से आप लोग देखोगे ओवरऑल एक तरीके से नीचे ही है मार्केट एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर से। तो आप लोग देखोगे फिर भी ये सारे की सारी कंपनी, चाहे आनंद राठी हो गया, उसने भी अपने टॉप लाइन ग्रोथ को एक तरीके से 22-23% से ग्रो किया था, और उनका एक तरीके से AUM वगैरह भी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। अगर आप लोग इस कंपनी का एक तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन का AUM ग्रोथ देखोगे ना आप लोग, तो फिर 29% का राउंड है। तो नो डाउट आप लोग ट्रैक करते रहिएगा, ये कंपनीज वगैरह भी एक तरीके से अपना मान के चलिए फुल्ली रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा फोकस कर रही हैं। एक तरीके से मान के चलिए जो एनुअल फीस वगैरह आता है ना, जो ये लोग पैसे वगैरह मैनेज करते हैं अदर्स कंपनी, मतलब सॉरी अदर जो मान के चलो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उन सबका लेके, तो फिर वहाँ से एक तरीके से फिक्स पैसा आता है, उन लोग को कुछ परसेंटेज वगैरह मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखो कुछ एक तरीके से एंजल वन हुआ या फिर और भी कंपनीज वगैरह जितने भी होगा, या फिर ग्रो वगैरह हो गया, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग फोकस कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन साइड में। तो नो डाउट इस कंपनी का भी नंबर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक तरीके से 30% से इन्होंने ग्रोथ किया है। तो नो डाउट आप लोग अगर कंपेयर करोगे ना पीयर टू पीयर कंपेयर में, तो फिर 361 एक तरीके से मान के चलिए इन लोग का आप लोग देखोगे 30% का टॉप लाइन ग्रोथ है, और आनंद राठी का 22% का है, और HDFC AMC का 15-16% का है टॉप लाइन ग्रोथ। लेकिन आप लोग देखोगे ज़्यादा एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज किसको मिल रहा है, तो फिर एक तरीके से आप लोग देखोगे वे आनंद राठी को मिल रहा है। आनंद राठी का टॉप लाइन ग्रोथ 22% और बॉटम लाइन ग्रोथ 30% के अराउंड है। तो आप लोग अगर उनका कॉन कॉल भी एक बार रीड करिएगा, मैं कहूँगा आप लोग सारे कंपनियों का कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से रीड करिएगा, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिल पाए। तो चलिए आप लोग इन सारे कंपनी को ट्रैक करते रहिएगा। नो डाउट इन सारे का नंबर्स वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं, जितने भी पर्टिकुलरली वेल्थ जो भी वेल्थ मैनेज वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोग देखोगे अगर और सोचे जब मार्केट और अच्छा होगा तब ये लोग कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अभी तो मार्केट एक तरीके से बहुत चौपी चल रहा है, बहुत एक तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर इस समय ये लोग 20%, 25%, 30% से ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तब वहाँ पे ये लोग ग्रोथ और अच्छा दिखा पाएंगे। तो वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हमें पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा कौन सी कंपनी सबसे हाई रेट से ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।